प्यारे बच्चों, कल ही एक बच्चे का कमेंट आया था YouTube के ऊपर कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ बताएं। और हमारा आज का अगला टॉपिक है वो अभाज्य गुणनखंड ही है। आज इसको देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या के कैसे निकाले जाते हैं। गुणनखंड की यदि मैं बात करूं, गुणनखंड आप सभी को अच्छे से निकालने आते हैं। मैं गुणनखंडों से ही लेता हूं कि यदि मुझे 24 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, 24 के गुणनखंड आते हैं ना आपको। 24 किस से भाग हो जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से, इनसे भाग हो जाएगा। और फिर मैं देखता हूं पहले वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या की गुना 24 है। फिर दूसरे और सेकंड लास्ट की गुना 12 गुनी 24। फिर ऐसे ही थर्ड पे थर्ड लास्ट और फिर इनकी गुना क्या आएगी? हमारे पास 24 ही आएगी। अर्थात हमारे पास ये टुकड़ों में आ गए कि 24 को मैं लिख सकता हूं, पहली बात क्या, 1 गुणा 24। दूसरा मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 गुणा 12। तीसरा मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 गुणा 8। और चौथा मैं कैसे लिख सकता हूं? 4 गुणा 6। ये 4 प्रकार से लिखा है हमने। ध्यान से देखें, 4 प्रकार से ही लिखा है। अब 4 प्रकार से यदि मैं इसको लिखता हूं और मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देता हूं, जब अभाज्य की हम बात करते हैं, अभाज्य में हमारे पास जो संख्याएं होती हैं वो 2 से शुरू होती हैं। भाज्य और अभाज्य में 1 नहीं आता है, तो 1 वाली जो ये संख्या है इसको हम फिलहाल छोड़ देंगे फिलहाल। अब मैं एक एक संख्या को अलग अलग ले रहा हूं। मेरे पास यहां से क्या आया है? एक 2 है, 2 दिखाई दे रहा है ना। यहां से मेरे पास क्या है? एक 2। अब 12 को भी मैं तोड़ रहा हूं। 12 को किस में तोड़ सकते हैं? 2 गुणा 6 में, 6 दूनी 12। यहां पे भी यदि मैं लेता हूं, एक 3 आ गया और 8 को तोड़ूंगा मैं 2 गुणा 4। और यहां पे 4 को मैं 2 गुणा 2 ले सकता हूं और 6 को 2 गुणा 3। छोटे से छोटे फॉर्म में लेके आने हैं। अब जब मैं इसकी बात करता हूं, इसको मैं और फिर तोड़ के लिखूंगा। 2 गुणा 2 तो मेरे पास पहले है ही, और 3 को कैसे लूंगा? 6 को 2 गुणा 3 के रूप में, 6 को 2 गुणा 3 के रूप में ले लिया। अब इसको भी मैं इसी प्रकार तोड़ूंगा। 3 तो मेरे पास है ही, 2 भी मेरे पास है। 4 को तोड़ूंगा 2 गुणा 2 के रूप में, और इसको हम नहीं तोड़ सकते। अब मेरे पास इस 24 के जो मैंने गुणनखंड लिए थे, जिनकी गुणा 24 बन रही है, उनको मैं छोटी से छोटी संख्या के रूप में ले आया। मतलब उस संख्या के रूप में ले आया जो संख्या किसी और संख्या से भाग नहीं होती है, वो खुद से और 1 से ही भाग होती है। अर्थात वो क्या है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं में जब मैंने टुकड़े अलग अलग किए थे, तो पहली बार में आप देखें, पहले टुकड़ों की गुणा मेरे पास क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। दूसरे वाले की भी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और तीसरे वाले की भी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। मतलब हर एक के अभाज्य गुणनखंड क्या है? वो समान आ रहे हैं। इसलिए इस संख्या जो 24 है, उसके अभाज्य गुणनखंड मेरे पास कितने कौन कौन से हो गए हैं? 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। सिंपल। अब 50 के गुणनखंड मेरे पास क्या बनेंगे? या 50 को हम गुणा के रूप में हम काट लेते हैं। 50 एकम 50, एक वाला लेना नहीं है। 25 दूनी 50, और कोई 10 पंजे 50, और कोई 25 दूनी 50, वही होगा। तो इसको मैं इस रूप में तोड़ूंगा कि मेरे पास 2 संख्याएं ऐसी हो जिनकी गुणा 50 हो। वो कौन कौन सी हो सकती है? 2 गुणा 25 हो सकती है। अब 2 मेरे पास अभाज्य संख्या है ही, ये नहीं टूटेगी, 25 टूट जाएगी। 25 किस में टूटेगी? 5 गुणा 5, 5 25। अब 5 भी नहीं टूटेगी, ये भी अभाज्य संख्या है, ये 5 भी अभाज्य संख्या है। तो अब मेरे पास आखिरी में
जो क्या क्या बचा है, यहाँ क्या बचा था 2, यहाँ क्या बचा है 5 और आगे क्या बचा है 5। ये क्या है, इस 50 के अभाज्य गुणनखंड हैं। समझ आया? ये एक आलेख आपको दे रखा है, ये एक वृक्ष टाइप, ट्री टाइप बन गया है, जिसे हम गुणनखंड ट्री भी कहते हैं, गुणनखंड वृक्ष भी कहते हैं। ये एक संख्या के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम लेकर आ रहे हैं। समझ आया? एक जल्दी जल्दी एक और संख्या देख लेते हैं। एक संख्या और 72 ले लेते हैं। 72 किस किस का गुणा होती है वो भी देखना है। 72 एक 72 तो लेना ही नहीं है, 36 दूनी 72, आगे 3 पे किसी और पे होगी। चलो हम ले लेते हैं 12 छिके 72, 12 छिके 72 होता है, 12 और 6। अब 6 के भी छोटे छोटे और 2 टुकड़ों में 6 को हम तोड़ सकते हैं। किस किस में, एक आ गया 2, एक आ गया 3, और 12 को ध्यान से देखें, 12 हमारा हो जाएगा, चलो 2 में ही ले लेते हैं पहले। 12 किस किस में जाएगा 2 गुणा 6, और 6 किस किस में जाएगा 2 गुणा 3। आ गए ना? अब इसको देखें, 72 के मेरे पास गुणनखंड क्या क्या आई है, जो लास्ट में बचे हैं, जो सबके लास्ट में बचे हैं वो मेरे पास गुणनखंड हो गए। अब 2 कितनी बार बच रहे हैं, 3 बार 2 लेना है हमें, और 3 कितनी बार लेना है 2 बार। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये 72 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ये थी हमारी एक प्रैक्टिकल विधि। अब हम अपनी परंपरागत विधि पर चलते हैं। देखिए कैसे। अब यदि हम परंपरागत विधि पर चलें तो 72 के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकाल लेंगे। पहले तो मैं अभाज्य संख्याएं कुछ लिख देता हूं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, आगे भी चलती जाएगी 41। इन्हीं से भाग देना और किसी भी संख्या से हमें भाग नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखें। सबसे पहले हमें छोटी संख्या 2 से भाग देना है। क्या 2 से भाग हो रहा है, इकाई का अंक 2 है तो 2 से ही पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे। और जिसको नहीं करना आता वो यहां 72 को 2 से भाग देके देख ली। 2 3 6, 1 2, 2 छिके 12 है, पूरा पूरा कट गया है। तो 2 से भाग देने पर उत्तर क्या आया है 36 आया है। अब फिर 2 से चल जाएगा ना, इकाई का अंक 6 है तो 36 को फिर 2 से भाग दे लें। 2 एकम 2, 1 6, 2 8 16 है, कितना आ गया 2 से भाग देने पूरा पूरा कितना आ गया 18 है। फिर 18 2 पे भाग हो ही जाता है, 2 नी में 18 है। फिर 9 2 पे भाग हो जाएगा, नहीं होगा, विषम संख्या है। तो किससे देखेंगे फिर 3 से। 3 से 9 भाग हो जाएगा, 3 3 9, हाँ बिल्कुल हो जाता है। जब तक 1 ना आए तब तक 1 करते रहना है। अब 72 के गुणनखंड मेरे पास आ गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 72 के अभाज्य गुणनखंड मेरे पास ये आ गए। जल्दी जल्दी एक संख्या और देख लेते हैं। 57। 57 2 से भाग हो जाएगा, इकाई का अंक 7 है तो 2 से भाग नहीं होगा। फिर किससे देखेंगे 3 से। अब 3 से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ 5 और 7 12, 12 3 के पाड़ी माता तो 3 से भाग हो जाएगा। यहां करके देख लेंगे भाग अलग से रफ कॉपी में। 3 एकम 3 2 7 3 में 27, कितने पे आ गया पूरा का पूरा 19 पे आया है। और 19 खुद एक अभाज्य संख्या है, ये देखो 19 अभाज्य संख्या तो किसी और पे नहीं जाएगी, किस पे जाएगा 19 पे ही जाएगा। 19 एकम 21, 19 एकम 19, और 57 के गुणनखंड मेरे पास आ गए 3 और 19, 3 गुणा 19, 1080 के अभाज्य गुणनखंड। इकाई का अंक 0 है तो 2 से भाग हो जाएगी। 1080 को किससे भाग देंगे 2 से। 2 पंजे 10, पूरा पूरा कट गया, आया 8, 2 चौके 8, 0 और ऊपर से 0 उतारी, 0 चलिए नहीं चली के नाम की, तो मेरे पास आ गया 540। अब ये भी 2 से भाग हो जाएगा, करें 2 दूनी 4, 2 7 14, जिसको आता है सीधा वो कर सकता है। अब ये 2 से हो जाएगा, जब तक 0 है इकाई का अंक 0 2 4 6 8 2 से भाग होगा ही। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 2 से हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5 है। तो 3 से देखेंगे, 5 3 8 1 9, 3 से भाग हो रहा है। 135 किससे भाग हो रहा है 3 से। 3 चौके 12 है, 1 5, 3 पंजे 15 है, पूरा पूरा कट गया, तो कितना आ गया 45। और
आगे चल के देखें किससे चलेगा ये 45, 3 पे फिर चल जाएगा, 5 से 4 9 बन रहा है, ये 15 ये 45 होता है, फिर 3 से चलेगा 5, फिर ये 5 से 1, तो 1080 के अभाज्य गुणनखंड मेरे पास क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये मेरे पास 1080 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। 216 को जब 2 से भाग देना होता है, 2 एकम 2 करके और 1 उतारते हैं, इस उतारने के नाम की 0 नहीं चढ़ाते हैं, सीधा 6 उतार के 2 8 16 कर देते हैं। यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि 2 एकम 2 के बाद 0 है, फिर 1 उतारेगा नहीं चली के नाम की, फिर 0 लगेगी ऊपर, फिर 6 उतरेगा, फिर 2 8 16। अब पूरा पूरा कटा है ये, तो 2 से भाग देने पे मेरे पास क्या है, 108 आया है, फिर 2 से भाग देंगे 54 बनेगा ये, फिर 2 से भाग देंगे 27 आएगा, 27 3 से भाग होगा, 3 में 27, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 216 के गुणनखंड मेरे पास बन जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। समझ आया? आशा है अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को बनाने आ गए होंगे। अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।